ये अपना होम असाइनमेंट था ना, उसको पहले पहले कितना आ रहा पहला का आंसर? 4। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शंस फॉर 20 सेकंड विद 3 मीटर पर सेकंड। तो तुम सोच के बताओ कि अगर वो स्टार्ट किया है और यहाँ से वो 3 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड के लिए गया, तो 66 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, and then moves with a velocity of 4 meter per second for another 20 seconds. तो 80 मीटर और सेम डायरेक्शन। then with 5 meter per second for next 27 seconds, मतलब 100 मीटर और, तो टोटल डिस्टेंस यही ट्रेवल किया होगा। और टाइम इंटरवल कितना? 60 से। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो वी एवरेज तो पता है ना यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो 180 240 डिवाइडेड बाय 60 मीटर्स पर सेकंड, दिस इज 4 मीटर। ठीक है, ओके, इसको पकड़ते हैं। क्या आंसर आया इसका? नन। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि v जो होगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2t माइनस 1, 2 कॉमन हो गया, t माइनस हाफ। ठीक है, अभी देखो प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या है। प्रेशर पॉइंट्स वो होता है जहां पे फंक्शन क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। एक t इक्वल टू जीरो है प्रेशर पॉइंट, एक t इक्वल टू 1 है प्रेशर पॉइंट, एक t इक्वल टू हाफ है प्रेशर पॉइंट। तो हम इन तीनों जगह पे ना इन तीनों के हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम ऐसा एक चार्ट बना रहे हैं। ये v है, ये u है, ये t जीरो से हाफ के बीच में है, ये t हाफ से 1 के बीच में है, और ये t ग्रेटर देन 1। ठीक है, 3 इंटरवल है। अब मेरे को बताओ जीरो से हाफ में v क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जीरो से हाफ में वो होगा नेगेटिव। हाफ से 1 में v के बारे में बात, नेगेटिव। ग्रेटर देन 1 में a के बारे में बात करो। जीरो से हाफ, सोच के नेगेटिव। हाफ से 1, 1 से ज्यादा। तुमसे पूछा है पार्टिकल डिसेलरेट्स, पार्टिकल कब डिसेलरेट करता है? जब बी और ए का साइन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास। कौन सा ऑप्शन होगा? ये इंटरवल है ना, बाकी दोनों जगह साइन सेम है, लेकिन ऐसे यही वाला इंटरवल है जिसमें साइन क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब हाफ से लेके 1 के बीच में पार्टिकल क्या कर रहा होगा, डिसेलरेट कर रहा होगा। समझ पाए हो क्या? क्लियर है? जब भी डिसेलरेशन पूछेगा, जितना भी प्रेशर पॉइंट्स है उन इंटरवल्स के बीच में ए और बी का साइन को क्या करोगे, चेक करोगे। जिस इंटरवल में डिफरेंट साइन आएगा उस समय ही पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा होगा। वेरी गुड। ठीक है, एक्सेलरेशन का वेरिएशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, कैसे ब्रेक करे तो डीवी बाई डी टी की वी डीवी बाई डी एक्स? वी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि डीवी बाई डी टी कह रहे क्या करोगे, दूसरा साइड तो एक्स है तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। तो वी डीवी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर है, वी डीवी 3x स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन मारो,
आपको बोला गया है x इक्वल टू 0 पे v का वैल्यू कितना है 4। हमको चाहिए x इक्वल टू 4 पे उस समय v का वैल्यू होगा v। v dv का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3। 3 क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस 16 का वैल्यू आ जाएगा 128। v स्क्वायर आ जाएगा 144। v आ जाएगा 12 या फिर प्लस माइनस 12 क्या, ठीक है, क्या हो सकता है, प्लस माइनस 12 हो सकता है। तो हम लोग कोई एक आंसर लेके पकड़, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको स्पीड बता दें तब वो कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड प्लस माइनस 12 दोनों में ही स्पीड कितना रहेगा, 12 है। क्लैरिटी है, ओके। v is equal to minus t square plus 4t. The value of maximum speed at a given instant is, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड बोल दिया है, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों बताते हैं, ये ग्राफ जो होगा, नहीं हम बता दें, देखो क्या होगा। एक्चुअली मैक्सिमम वेलोसिटी पूछना चाहिए था हमको, क्यों गड़बड़ होगा देखो। ये एक पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। टी इक्वल टू 0 पे 0 भी है, इसका मतलब है ऐसा ही कुछ रहा हो, कैसा ही है क्या, ऐसे ही कुछ रहेगा। अब तुम सोचो हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, स्पीड मैक्सिमम कब हो? तो ये तो जितना नीचे जाता जाएगा उतना स्पीड मैक्सिमम होता जाएगा, क्योंकि स्पीड से तो प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड का कोई पॉइंट नहीं बनता, तब तुमको बताना पड़ेगा। जैसे कोई तुमसे पूछता मैक्सिमम स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, तब कब होता है ये मैक्सिमम स्पीड, 4 सेकेंड वाला जो होता है वही क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड होता है, ठीक है। हम लोग कुछ गड़बड़ थी, एक मिनट का मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, टी टी इक्वल टू 2 पे आ रहा है, और टी इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, टी इक्वल टू 2 पे उसका मैक्सिमा है, और उस मैक्सिमा का वैल्यू है 4। समझ में आ रहा है कि ये इस तरह का ग्राफ, ठीक है। तो मेरे से क्वेश्चन ये कर लेना चाहिए था, इतना कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा था कि इस क्वेश्चन को हम खाली पूछते थे, इन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही हो जाती है, ये वाला है ना, और वो वैल्यू हो जाता है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, तब काम बन जाता है, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट किए सबको समझ में आया है? हाँ, हम निकाल लिए कि इसका dv बाई dt करेंगे तो वो आएगा -2t+4। इसको 0 से इक्वेट किया, देखिए t का वैल्यू 2 आ रहा, मतलब 2 सेकंड्स पे ही मैक्सिमा लाई कर रहा होगा, तो 2 सेकंड्स पे उसको लाई करा दिए, और उसका वैल्यू जो होगा वो होगा -2 स्क्वायर, यानी -4 प्लस ये तो प्लस, और जब t का वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू भी 0 है, इसलिए उसको ओरिजिन से पास कर दिया। क्लैरिटी है, ठीक है।
क्या करके निकालोगे एक्सेलरेशन? वी डीवी बाई डी एक्स। तो डीवी बाई डी एक्स खोज लेते हैं, 4x होगा ना। एक्सेलरेशन होता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स। हमको खोजना है x इक्वल टू 4 पे, तो x इक्वल टू 4 पे पहले v का वैल्यू लिख लेंगे, और dv बाई डी एक्स में x का वैल्यू 4 डालेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 इंटू 2, 32 माइनस 3 कितना, 29 इंटू 16, कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लैरिटी है? तो a का v का क्या फंक्शन दिया है वो देख के डिसाइड करो कि a को कैसे फाइंड आउट करें, dv बाई dt से फाइंड आउट करें कि v dv बाई dx से फाइंड आउट करें। क्लैरिटी है? ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ में एंटर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात कर लेते हैं, टैन थीटा के बारे में। डिस्कशन ऑन टैन थीटा। टैन थीटा के बारे में ये बताओ कि अगर थीटा एक्यूट एंगल और अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो टैन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और चूंकि टैन थीटा पॉजिटिव है तो उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा? बढ़ेगा। वही अगर एक्यूट में थीटा घटेगा तो टैन थीटा भी घटेगा, और चूंकि वो पॉजिटिव है तो उसका मॉड्यूलस भी घटेगा। क्लियर बात? वही अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, वही थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो जाए तो थीटा बढ़ने पे टैन थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? टैन थीटा, टैन थीटा ऐसा होता है, अगर आपको याद हो तो, ये 0 से पाई बाई 2 का बात है, यानी 90 डिग्री तक, और 90 से 180 में फिर ऐसे होता है, ये ना टैन। तो ये टैन कम नेगेटिव हो रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे मॉड्यूलस ऑफ टैन का क्या हाल हो रहा है, वो घट रहा है। इसमें क्लैरिटी है पूरा? यानी अगर हम 90 से 180 की तरफ जाएंगे तो टैन का मॉड्यूलस क्या होगा? घटेगा। अगर थीटा डिक्रीज कराते हैं तो टैन थीटा डिक्रीज करेगा, लेकिन उसका मॉड्यूलस क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि अभी पूरे के पूरे ग्राफिकल अप्रोच में हमको क्या करना है? स्लोप को स्टडी करना है, और किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? tan ऑफ द फंक्शन, tan ऑफ दैट एंगल होता है। तो इसलिए जैसे tan वेरिएशन होता है वैसे ही स्लोप वेरिएशन को हमको स्टडी करना है। एक ये चीज हो गया। ठीक है, कॉपी करना है तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज को आपको हर जगह ग्राफ में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कशन ऑन मॉड्यूलस फंक्शन। कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन कैसे बनाएंगे, है ना? कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको अगर आप देखें, जैसे मान लो तुमको इसका ग्राफ प्लॉट कर, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करो? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, तो ये ऐसा दिखेगा।
है ना, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। स्टेप 2, फॉर रिफ्लेक्टिव पार्ट और फॉर नेगेटिव पार्ट take reflection about the concerned axis। अब तुम मॉड्यूलस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है वो, तो जो पार्ट नेगेटिव है ना, ये वाला पार्ट जैसे नेगेटिव है, तो इसको हटा के इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंट था तो हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो एक्चुअल ग्राफ मेरा ये बन गया, समझ में आया? तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है, ये रिमूव। तो कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन बनाने बोले तो ऐसे ही करना होगा। फॉर एग्जांपल एक चीज और कर ले ताकि क्लियर हो जाए। मान लो ऐसा किसी का बोलेगा y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ऐसे करेंगे, पहले y इक्वल टू एक्स माइनस वन का बना लेंगे, एक्स माइनस वन का बनाओगे तो ऐसा बनेगा। फिर ठीक है, अब चूंकि तुमको मॉड्यूलस फंक्शन चाहिए तो तुम जो नेगेटिव पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन ले लोगे और ये तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ बन जाएगा। क्लैरिटी है कि ये तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ बन जाएगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन जब भी बनाना होगा ऐसे ही बनाना होगा, और बहुत जगह अभी हम लोग को मॉड्यूलस फंक्शन काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ भी दिया हुआ हो, कोई भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, तुमको तो एक चीज पता ही है ना, v इज dx by dt, ये सॉरी, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है, गिव्स अस वेलोसिटी। अभी यहाँ पे जैसे अगर कोई बोलेगा निकालने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल होगा, ये p है, ये थीटा p एंगल होगा, तो हम बोल देंगे कि p पॉइंट पे वेलोसिटी होगा tan थीटा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या लगता है? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो एक्यूट है, तो tan ऑफ दैट एंगल विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ मेरे को बताओ कि जीरो से लेके t1 तक स्पीड बढ़, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सोच के बोलो। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्लोप एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? जीरो से लेके t1 तक स्लोप एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। स्लोप एंगल एक्यूट है और घट रहा है, एक्यूट है और घट रहा है, इसका मतलब है कि उसका मॉड्यूलस भी घट रहा हो, इसका मतलब है वेलोसिटी इंटरवल में डिक्रीज कर रहा हो। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
डिक्रीज कर रहा होगा। T1 से T2 के बीच में क्या है? T1 से T2 के बीच एंगल ऑब्ट्यूज है और वो 180 से 90 की तरफ जा रहा है। देखो तो धीरे धीरे ये जो एंगल है ये 90 की तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है? धीरे धीरे ये एंगल किसकी तरफ बढ़ रहा है? 90 की तरफ। तो अगर हम 180 से 90 की तरफ आ रहे हैं मतलब ऑब्ट्यूज में एंगल घट रहा है, तो उसका मॉड्यूलस क्या करेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। यही तो चीज सीखना हम लोग, है ना? यही चीज तो सीखना है हम लोग। ठीक है। अच्छा, 0 से T1 में वेलोसिटी कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा। और T1 से T2 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव। क्लियर है? क्लैरिटी है? तो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ में सिर्फ यही नहीं होगा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान देना, क्या कैलकुलेट कर सकते हो एक ग्राफ के थ्रू बता। ओके, ये मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कोई भी है रैंडमली एक पोजीशन टाइम ग्राफ। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एवरेज पूछा है कि इंस्टेंटेनियस पूछा है? इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के करस्पॉन्डिंग जो भी स्लोप होगा वही निकालना होगा, करेक्ट? अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे स्लोप निकाले चाहे पूरे लाइन का स्लोप निकाले, सेम की डिफरेंस? सेम। तो क्या हम बोल सकते हैं उस लाइन का स्लोप होगा, यानी 2 सेकेंड पे यही वेलोसिटी होगी? क्लैरिटी है? ठीक है। अच्छा, यही चीज तुमसे अगर पूछता है तो भी वही काम कर। 7 सेकेंड पे स्लोप निकाले चाहे उस लाइन का स्लोप निकाले, सेम बात होगा। और उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। हम लिखते परपेंडिकुलर, यानी वो हाइट वो है 8 डिवाइडेड बाई बेस 2, और नेगेटिव साइन तो तुम बोल ही चुके हो, तो वेलोसिटी हो जाता है। क्लियर है? अच्छा,
मान लो इसी में क्वेश्चन रहता है। क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। तो पहले तो यही फॉर्मूला लिख लेंगे तुरंत। पोजीशन एट 9 सेकेंड्स कितना है? -4। पोजीशन एट 3 सेकेंड्स कितना है? 6। क्लियर है? ठीक है। ओके। मान लो तुमसे पूछता हूँ, फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 सेकेंड। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। डायग्राम कैसे अप्रोच करेंगे इसी क्वेश्चन को। अच्छा, एवरेज स्पीड चाहिए तब तो मेरे को डिस्टेंस ट्रैवल निकालना पड़ेगा। और टोटल डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, देखो ध्यान। पहले हम 0 से स्टार्ट किए और कहाँ तक गए? 6 तक गए। फिर हम 6 पे रुके रहे। यस और 6 पे रुके रहे। फिर 6 से कहाँ गए? 8। फिर 8 से हम वापस आना शुरू किए और कहाँ तक गए? 8 से कहाँ तक गए? -4 तक। कि यही मेरा पाथ है क्या? हाँ, क्या ये 6 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स और ये 12 यूनिट्स है? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल? 20। तो क्या हम बोल सकते हैं जो हमारा एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम? कैसे ग्राफ से अप्रोच करोगे कि समझ में आया है कि चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी पूछे, चाहे वो एवरेज स्पीड पूछे, है ना। एक एक ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 8 सेकंड्स। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड की इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, 8 सेकंड्स पे वेलोसिटी खोज लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो वेलोसिटी एट 8 सेकंड्स अगर तुम खोजोगे तो याद करो इसी लाइन का तो होगा स्लोप। वहां पे स्लोप खोजोगे 8 सेकंड्स पे और वो लाइन का स्लोप खोजोगे, सेम बात होगा। लाइन का स्लोप आया था -4। तो वेलोसिटी अगर -4 है तो स्पीड उस समय कितना हो जाएगा? 4 मीटर। कर लेंगे क्वेश्चन। समझ में आया है अप्रोच? ठीक है। इसको T1 मानते हैं, चलो देखते हैं इसको T2 मानते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं पहले 0 से T1 के बीच। 0 से T1 के बीच में वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है। और वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जो स्लोप होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्रीज करना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब थीटा एक्यूट होना चाहिए और थीटा इंक्रीज करना चाहिए। ये चीज सबको समझ में आए? ठीक है। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि इसमें थीटा क्या है? कांस्टेंट है। ये वाला इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसमें जैसे जैसे ऊपर जाओगे थीटा घट रहा है। देख रहे हो? पहला स्लोप बनाओगे तो ऐसा बनेगा, अगला स्लोप बनाओगे तो कम एंगल के साथ बनेगा। तो दिख रहा है थीटा जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये भी खत्म हो गया।
डी और ए में कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही हमको दिख रहा है कि एक्यूट एंगल है और स्लोप एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि मेरे को चाहिए। तो अब मेरे पास सिर्फ बचा है ए और डी, और इसमें से हमको एक को रिजेक्ट करना है। अब हम आते हैं इस इंटरवल के बीच। इस समय है v नेगेटिव, और v बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कम माइनस हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है लेकिन वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए और थीटा बढ़ना चाहिए, मतलब वो 90 से 180 की तरफ जाना चाहिए। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो स्लोप है, ये पहले 180 के ज्यादा करीब, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये 90 के ज्यादा करीब आ रहा है, ये सब। तो ये 180 से 90 की तरफ आ रहा है, जबकि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, 90 से 180 की तरफ। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये शुरू में 90 के करीब, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है ये 180 के करीब बढ़ा है, दिख रहा है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ पाए क्या इसको? क्लियर है? अप्रोच समझ में आया? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का एक यूज तो इस तरह का है जो हम लोग डिस्कस किए हैं, और एक यूज है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में क्या करना, कन्वर्ट करना। क्लैरिटी हुआ है? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो बताओ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? तो हमको पता है dv by dt इज a, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर। हमको ये भी पता है क्या इसको ही बोलते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। स्लोप देगा एक्सेलरेशन, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मुझे याद रखना पोजीशन नहीं देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है। अगर हमको वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है क्या करेंगे? बस क्या हम बोल सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा, उसको कुछ नहीं करना है, वीटी ग्राफ का मॉड्यूलस ले लेना है ना, एक मॉड्यूलस ऑफ वीटी ग्राफ, एक मॉड्यूलस ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, ओके। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ कुछ बताएगा? सोच करके देखो कि तुम्हारे पास कोई वीटी ग्राफ होगा जो ऐसा होगा। ठीक है, तो वो बनेगा ऐसा।
ये सुन, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुम सोच करके देखो कि हम बस इतना बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इस लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड और इस लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता सकता है, और कुछ। स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताएगा, और स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है? हाँ, डिस्टेंस बताएगा ना। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या स्पीड टाइम ग्राफ बनाना जरूरी है कि वीटी ग्राफ से भी काम चल जाएगा? वीटी ग्राफ को भी देख के क्या हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? मेरी बात को सुनो, अगर स्पीड टाइम ग्राफ करते तो हमको ये एरिया लेना पड़ता। करेक्ट। हम बोल रहे हैं चलो ठीक है ना, हम वही एरिया कंसिडर कर लेंगे वीटी में। बस सारे एरियाज को वीटी का क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। तो ये तो है ही पहले से पॉजिटिव, ये तो है ही पहले से पॉजिटिव, जो नेगेटिव था उसको भी अगर पॉजिटिव मान ले तो देखो दोनों ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कभी भी तुमको डिस्टेंस निकालने के लिए वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। वीटी ग्राफ के ही सारे एरिया को क्या मान लोगे, पॉजिटिव मान लोगे, तो काम बन जाएगा। क्लैरिटी हुआ है? क्वेश्चन करो इसे। ये ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया कितना? 12। 12 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 4 प्लस 2 6 इंटू हाइट विच इज 4। ठीक, 12। और नीचे वाले ट्रैप का 7। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 4 प्लस 3 7, और हाइट हो गया 2। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम पूछें तो तुमको लिखना होगा 12 माइनस 7 यानी 5। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो लिखना होगा 12 प्लस 7, जो हो जाएगा 9। Velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown. Determine the distance traveled by car. Again, ऊपर का एरिया कितना, 35। नीचे का एरिया कितना, 10। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि पहले t-2 को प्लॉट कर। तो अगर t-2 को प्लॉट करते तो ऐसा हो, ठीक है। तो पहला 4 सेकंड का बात है, तो 4 पे ये होता 4,2, ये पॉइंट होता 4,2। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो पार्ट नेगेटिव है उसका क्या कर लेना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है। और ये जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये जो पार्ट है, ये जो 0,-2 था वो अब 0,+2 हो जाएगा। इसे देखो, इन दोनों का हाइट क्या है, सेम। ठीक है। अभी मेरे को चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल, तो क्या हम बोल सकते हैं एरिया अंडर वीटी का सबको पॉजिटिव मान के सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये एरिया आएगा,
एक ये एरिया है, तो हमारे पास होगा, ये होगा 2 यूनिट्स, ये होगा 2 यूनिट्स। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा? 4 यूनिट्स। आप लोग समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं